नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। बड़ी खबर निकल के आ रही है चौरी चौरा की धरती से, जहां शिवराष्ट्र सेना के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाया कि शिवराष्ट्र सेना का जो मैनिफेस्टो है उसके साथ काम आपको करना होगा। आप कसम खाइए कि सदैव ही राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। शिवराष्ट्र सेना के तत्वाधान में शिवराष्ट्र सेना के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस कड़ी में जयप्रकाश निषाद ने कहा भारत कि लाइव में हूं रवि शिवराष्ट्र निषाद। सेना इस समय एक चौरी चौरा क्रांतिकारियों की धरती पे हूं, जहां शिवराष्ट्र सेना की एक अहम बैठक बुलाई गई है जयप्रकाश निषाद की आवास पर। आइए मिलते हैं शिवराष्ट्र सेना के सैनिकों से, और पहले मुख्य अतिथि से मिलते हैं जो जयप्रकाश निषाद है, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद। आइए जानते हैं ये कैसी बैठक रही आपकी। आज ये शिव राष्ट्र सेना के सैनिकों की, युवाओं की एक बहुत बड़ा एकता संकल्प दिवस के रूप में आज समारोह जो किया गया है, ये राष्ट्रहित और देश हित और सामाजिक सेवा में इनका अग्रणी भूमिका रहेगी। और कहीं भी किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार कभी भी होगा तो शिव सैनिक कभी भी चुप नहीं बैठेंगे। अपने सही कार्य को संकल्प भी लिए हैं कि हम सही दिशा में काम करेंगे और सबके लिए सही आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे। हम अपने न्यायप्रिय होते हुए हम सब एकजुट होकर के और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। इसमें पदाधिकारियों का भी चयन किया गया है क्या? इसमें शिवराष्ट्र सैनिक लगभग हम समझते हैं कई मंडलों में हमारे शिवराष्ट्र सैनिकों का, पदाधिकारियों का जो है पदाधिकारी बन चुके हैं और अभी बन भी गए हैं। पूरे अपने गोरखपुर महानगर में हमारे सभी वार्डों में पदाधिकारी बन गए हैं। क्या आप संरक्षक के रूप में शिवराष्ट्र सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे क्या? देखिए, आज मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ तो आपको महसूस हो जाना चाहिए, जो आप पूछना चाहते हैं वो तो ये सभी को दिखाई दे रहा है कि मैं किस रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखाई दे देगा कि मैं जिस रूप में खड़ा हूँ उस शिवराष्ट्र सैनिक अच्छी तरह से जानते हैं और उनको विश्वास भी है, उन्होंने संकल्प भी। पहले आप अम्बेडकरवादी रहे हैं, फिर अब शिवराष्ट्र सेना केवल हिंदुत्व की बात करेंगे, कैसा लगेगा जनता के बीच में? देखिए, शिवराष्ट्र सेना अपने पहले ही कह दिया कि राष्ट्र हित में अम्बेडकर जी की अगर बात आप करते हैं तो उन्होंने भी राष्ट्र सेवा की है। राष्ट्र के लिए उन्होंने, देश के लिए संविधान बनाया है। उन्होंने कहा था हिंदुत्व खतरा है। ऐसी क्यों बात करते हैं आप? उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था मैंने हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये कहा था। हिंदू धर्म में वो पैदा हुए, किस कारण? तो ऐसी बात क्या है? देखिए, बातों को बहुत ज़्यादा विषयांतर करने से बात नहीं। आज इतिहास, जिन महापुरुषों की आप बात करते हैं, सभी ने आज इस देश धरती पर अपने देश के धरोहर को हमेशा कायम रखने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने संविधान बना करके दिया है। आज अपने देश का कानून उन्हीं के संविधान पर चल रहा है, तो इसमें शिव सैनिक कहीं उनसे अलग नहीं है, उनके साथ हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ उन्होंने भी लड़ा था और ये शिव सैनिक भी अन्याय के खिलाफ ही लड़ेंगे। और आपने देखा होगा इस देश में रहने वाले ऋषि मुनियों ने भी अन्याय के खिलाफ ही लड़ा है और हमेशा वो न्याय का साथ दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि ये काम कर रहे हैं। आगे एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप बीजेपी से हैं, बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, आज कांग्रेस आपको वोट चोर के नाम से पुकार रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस का जवाब इस देश की जनता देगी, इस देश के लोग देंगे और उनको जवाब मिल भी रहा है। समय आने पर जवाब मिल जाएगा। आइए शिवराष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, जो बहुत ही हंसमुख हैं, युवा हैं। युवाओं की टोली जब चलती है कहीं, आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद युवा थे, जितने भी सेना थी हमारी जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ी, उसमें सबसे 30 साल से कम ही उम्र में लोगों ने अपने देश के लिए शहीदी को प्राप्त किया। आइए मिलते हैं इस क्रांतिकारियों की धरती पर एक अहम बैठक में शिवराष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से।
बताइए। क्या है आपके सेना इस शिवराष्ट्र एकता संकल्प समारोह का क्या उद्देश्य है? एकता संकल्प समारोह का यही उद्देश्य है कि हमें एकता बना के चलना है, धर्म में बंटना नहीं है, जाति में नहीं बंटना है। आज सबसे बड़ा विषय है कि हम जातियों में बंट रहे हैं। ये बैठक इसीलिए हुआ है कि एक शिव राष्ट्र सेना एक ऐसा संगठन है जिसमें जाति को भेदभाव लेकर कोई भी हम लोग अनदेखा नहीं करते। हमारे संगठन में सभी जाति के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो ऊंचा हो चाहे वो नीचा हो। इसीलिए इस बैठक का नाम एकता संकल्प समारोह रखा गया है। इसी के माध्यम से आज देखे भी होंगे आप, हमारे साथ कई युवा ये साथी भी संगठन 2014 से चल हाँ, रहा है। किस किन जिलों में और किन किन प्रदेशों में आपका संगठन का विस्तार हुआ है? हाँ, संगठन हमारा 2014 में शुरुआत हुआ है और इसकी स्थापना हमने गोरखपुर से किया है। और संगठन आज हमारा जौनपुर में भी है, बनारस में भी है, आपका सुल्तानपुर में भी है, देवरिया में है, आपके चौरी चौरा विधानसभा में भी है, कुशीनगर में भी है, महाराजगंज में भी है। कई जिलों से हमारे यहाँ पे क्षेत्र से लोग आए भी हैं और प्रदेशों में भी है कई जगह। अब माननीय सांसद जी का आशीर्वाद और हम लोग को मिल रहा है और ये वीर सपूतों की धरती है। वीर सपूतों का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा और जल्द ही हम पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में अपना शिव राष्ट्र सेना का परचम लहराने का पूरा प्रयास कर रहे एक हैं। युवा साथी से मिलते हैं जो धर्मेंद्र जायसवाल हैं। ये बहुत ही शिवराष्ट्र सेना के बहुत ही जाबाज सिपाही हैं और लगातार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम है आपका पूरा? धर्मेंद्र जायसवाल, जन सेवक, प्रदेश संगठन मंत्री शिवराष्ट्र सेना। आज चौरी चौरा विधानसभा में जो एकता संकल्प समारोह कार्यक्रम रखा गया है युवाओं को जोड़ने के लिए, यह संगठन किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। जो बाबा साहब का सपना रहा है पिछड़ों और दलितों को उठाने का, ये संगठन आज उस तरह साबित हो रही है बाबा साहब के सपना को साकार करने के लिए, कि किसी भी जाति का भेदभाव नहीं कर रही है। सबको एक लाइन में एक जगह में, आप देखे होंगे किसी जात को पूछ कर नहीं हम लोग बैठाए हैं, जो जहाँ जगह जैसे पाया है बैठा है। इसलिए हम लोग किसी को जातियों में नहीं बांटते हैं, हम लोग किसी का जाति नहीं पूछते हैं। हम लोग सेवा के लिए जुड़े हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हुए हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद, हमारे अभिभावक माननीय जयप्रकाश निषाद जी ने आज हम लोगों को एक लक्ष्य दिया है कि चौरी चौरा विधानसभा के 213 गांवों में प्रत्येक गांव में ग्राम सभा अध्यक्ष के रूप में आपको ग्राम सभा अध्यक्ष नियुक्त करना है। तो 213 आज ये बहुत दिनों बाद चौरी चौरा में कार्यक्रम हुआ है। शहीदों की धरती से आज एक आवाज़ जो है उठा है कि प्रदेश तक, प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। और 213 गांवों का जो लक्ष्य है, 200 अगले कार्यक्रम में 213 गांवों से हमारे ग्राम सभा अध्यक्ष और उसके जो 10-10 की कमेटी जो टोली रहेगी वो आएगी और हमारे गांव में जो भी प्रत्येक गांव में किसी भी प्रकार का समस्या रहेगा वो लोग लाएंगे और हम लोग सांसद जी से मिलकर उस समस्या का निवारण करेंगे। ये सौराष्ट्र सेना के, शिव राष्ट्र सेना के सदस्य थे जो आज कमेटी का भी गठन किए हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शिव राष्ट्र सेना के हैं वो भी यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। देखते रहिए आज का भारत लाइव। रवि निषाद के साथ, नमस्कार।